परम शांति। बापूजी के आज के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं, बच्चे 100% निश्चय बुद्धि बन बाप की एक एक बात को महीनता से समझ धैर्यता पूर्वक आगे बढ़ो। यानी हमें बाप की एक एक बात को जो समझानी हमारे लिए आ रही है, जो भी डायरेक्शंस बाप की तरफ से हमारे लिए आ रही है, उस बात की महीनता को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। आगे बोला बापूजी ने कि जब स्वयं बाप आ गया है तो जिम्मेवारी बाप की है, आपकी नहीं। इस लाइन का अर्थ हमें अच्छे से समझना होगा कि स्वयं बाप आ गए हैं तो जिम्मेवारी बाप की है, आपकी नहीं। ऐसा क्यों बोला है बापूजी ने? ज्ञान के आधार से हम इसको समझते हैं कि करण करावनहार स्वयं बाप ही होता है और करवाता किससे है? निमित्त आत्माओं से, अपनी क्रिएशन से। तो जब हम आत्माएं सिर्फ निमित्त मात्र हैं तो जिम्मेवारी तो बाप की ही है। लेकिन निमित्त मात्र की क्या ड्यूटी है? निमित्त मात्र की जो क्रिएशन हुई है, यानी बाप के बच्चों की जो क्रिएशन हुई है, बेहद की बाप के आत्माएं जिन्होंने यहाँ पर इस धरती को परिवर्तन करने का निमित्त बनने के लिए उनका सर्जन हुआ, तो उनकी ड्यूटी सिर्फ यही है कि वो अपने आप को निमित्त मानकर बाप के कार्य में सहयोगी बने। यानी बाप की तरफ से जो भी डायरेक्शंस आ रही है, हम उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करते चलें। बाकी सब बाप हवाले, यानी जिम्मेवारी सब बाप की है। हमें सिर्फ उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए निश्चय बुद्धि बनकर निश्चिंत रहना है। जिम्मेवारी अगर हम अपने ऊपर ले लेंगे तो हम भारी हो जाएंगे, तो इसलिए जिम्मेवारी भी बाप ने अपने ऊपर ले रखी है। आगे बोला बापूजी ने कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, अर्थात आपकी हाईएस्ट स्थिति, अर्थात बाप समान स्थिति, जिस स्थिति में आपका हर गुण आपकी शक्ति बन गया। मतलब बापूजी ने कहा कि अगर आप निश्चय बुद्धि हैं तो आप निश्चिंत हैं, और जो निश्चय बुद्धि आत्मा है वही विजयी रत्न है। और विजयी रत्न आत्मा कैसी होगी? उसकी हाईएस्ट स्थिति, सबसे उच्च स्थिति उसकी क्या होगी? बाप समान स्थिति, यानी बाप का एक रूप। बाप ने मुझ आत्मा को अपना एक रूप बनाकर इस कार्य को संपन्न करने के निमित्त बनाया। तो यही मेरी हाईएस्ट स्थिति है, बाप समान स्थिति, बाप का एक रूप। और इस स्थिति में मेरा हर गुण, हर संकल्प, मेरी हर बात, मेरी हर सोच, वो मेरी शक्ति बन गई। कैसे बन गई? क्योंकि मैं जब बाप समान स्थिति में हूँ तो बाप समान शक्तियाँ, बाप समान गुण और बाप समान सोच ही मेरी सोच है, तभी तो मैं बाप समान स्थिति में हूँ। आगे बोला बापूजी ने कि शक्तियों के द्वारा ही विजय होती है ना, यानी जो हमारे गुण हैं, हमारे संकल्प हैं, वही हमारी शक्ति है, और शक्तियों के द्वारा ही विजय होती है ना। अर्थात जैसे बाप के गुण और शक्तियाँ हैं, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, इसी तरीके से जब हम बाप समान स्थिति में हैं, अर्थात हमने भी शांति, प्रेम, आनंद, सुख और पवित्रता का शक्ति रूपी कवच पहना हुआ है। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण कोई भी आत्मा या माया या प्रकृति हमें हिला नहीं सकती। अर्थात हमने हर तरह की अपोजिशन पर विजय प्राप्त कर ली है। जब हम बाप समान स्थिति में हैं
निरंतर उनके रूप में हैं, तो हमने हर तरह की अपोजिशन पर विजय प्राप्त कर ली है। क्यों कर ली है? क्योंकि बाप समान गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर समाहित हैं। तभी तो हम विजयी रत्न बने ना। जब हमने सारे ऑपोजिशन पर विजय प्राप्त कर ली, तभी तो बने ना विजयी रत्न। और विजय का आधार क्या है हमारा? वो आधार है निश्चय बुद्धि। जितना जितना हम निश्चय बुद्धि ज्ञान के प्रति, अपने प्रति, बाप के प्रति, उतना उतना हम निश्चिंत होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि आत्मा ही हर सेकंड, हर पल अटेंशन दे बाप की श्रीमत प्रमाण स्वयं को विजयी बनाकर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न कर सकती है। यानी हमें क्या बोला है? हर सेकंड, हर पल हमें क्या टेंशन देना है कि मैं आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा, बेहद के बाप का क्रिएशन और उन्हीं का एक रूप विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने के लिए बाप के साथ इस धरा पर अवतरित हुई। ये हर पल, हर सेकंड मुझे याद रहना चाहिए, एक पल भी विस्मृति ना हो। तो इससे क्या होगा? मैं आत्मा हमेशा अपनी सीट पर सेट रहूँगी, यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बन कार्य संपन्न करूँगी। आगे बोला बापूजी ने कि अब आपको अचल, अटोल, एक रस स्थिति में स्थित रहना है, क्योंकि आपको निश्चय है। किस चीज़ का निश्चय है हमें? कि हम ही विजयी रत्न हैं। ऐसा हमें अचल, अडोल, एक रस स्थिति होनी चाहिए हमारी कि हम ही विजयी रत्न हैं। हम विजयी रत्न क्यों हैं? क्योंकि हमारे द्वारा ही बाप कार्य को संपन्न करा रहे हैं। तो देखिए, करावनहार तो वो है, करनहार हम हैं। और करावनहार बच्चों से करवाता है और बच्चों के सर पर ताज रख देता है कि विजयी रत्न आप हो। कितना भोला है ना हमारा बाप, कितना कितना प्यार करता है हमसे कि कार्य भी खुद करते हैं और विजयी रत्न हम बच्चों को बना देते हैं। कितनी प्यारी बात बापू जी ने इसमें बोली कि हम ही विजयी रत्न हैं। और वैसे भी जिन बच्चों के साथ परमात्मा बाप हैं, उनकी विजय कौन रोक सकता है? बस आप तो अटेंशन रखो, जिससे जल्दी से जल्दी आप अपनी सीट पर सेट होकर, सीट पर पहुंचकर मुझ बाप से मिलन मना सको। कितना सुखद पल आने वाला है, बाप से अपने बच्चों का मिलन होने वाला है और हम बच्चे अपने बाप के साथ अपने कार्य को संपन्न करके अपने घर जाने वाले हैं। कितनी सुखद अनुभूति, कितना सुखद ये संकल्प, बेहद का अति इंद्रिय सुख। अच्छा, परम शांति।